इंजीनियर सैरू मरांडी, इंजीनियर दिलीप मरांडी साहब, वो रिकॉर्ड कर रहा है। प्रोफेसर अंबर देविया कट्टा साहब, एसआई श्री राहुल कुमार मुर्मू जी, देवघर पुलिस एसोसिएशन अध्यक्ष मानसी मुर्मू साहब, और देवघर में नौकरी चाकरी करने वाले तमाम अभिभावकगण और हमारे बड़े भाई समान माननीय केदार मुर्मू दा एवं इस समारोह में उपस्थित तमाम माताओं, भाइयों, बहनों एवं छोटे बच्चों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। तो आज का दिन हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत ही सुखमय दिन है, क्योंकि ये जो 9 अगस्त है बहुत पहले से नहीं चला आ रहा था। तो यूएनओ के द्वारा जब यह देखा गया कि हमारा आदिवासी समाज की जो आबादी है, जो इसकी सभ्यता है, संस्कृति है, वो विलुप्त होती जा रही है, तो उन्होंने इसकी जरूरत महसूस की और शुरुआत में 10 वर्षीय योजना चलाई जा रही थी। हमारे ऊपर अध्ययन किया जा रहा था कि ऐसा क्या कार्यक्रम चलाया जाए कि हमारे जो मूल निवासी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति बची रह सके, इनका आबादी जो कम हो गई है वो नहीं घटे। तो इस तरह से 10-10 साल करके 2 बार योजना चलाई गई और अंततोगत्वा 1994 में 9 अगस्त के ही दिन यह एक दिवस मनाने के लिए यूएनओ ने पास किया और तब से हमारे भारतवर्ष में भी विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो आज के इस मौके में जो यूएनओ ने जो सोच करके बनाया है कि आखिर 9 अगस्त भी क्यों मनाना है और उसमें ऐसा क्या करना है, तो उन्होंने जो महसूस हुई है कि हमारी जो आदिवासी की सभ्यता है, संस्कृति है, वो विलुप्त हो रही है या धीरे धीरे उनका सफाया हो रहा है। आदिवासी की आबादी बहुत स्टेट में घट रही है, जहाँ तक कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे झारखंड में भी कोल जनजाति अब बहुत कम रह गए हैं। तो हमारे यूएनओ का यही एक संकल्प है कि क्यों नहीं एक दिवस साल में मनाया जाए जिसमें इन सब बातों पे अपना अपना विचार रखें और हमारे जो शिक्षाविद हैं, हमारे जो समाज सेवी हैं, जो हमारे भारतवर्ष के पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, वो भी इस दिवस को मनाएं और इस समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या जरूरत है, उनके बारे में सोचें, एक दिन विचारें। और साथ ही आदिवासी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन देवघर भी इसी प्रयास के साथ तीसरी बार 2022 से लगातार मनाने का प्रयत्न कर रही है। और हमारे बीच, हमारे समाज में, हमारे देवघर नगर निगम क्षेत्र में वास करने वाले जसीडी, देवघर, देवसंग, रामपुर, बलसरा, चरकी पहाड़ी, नंदन पहाड़, परमसिया वगैरह में जितने भी आदिवासी हमारे भाई बंधु लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, या जो बाहर के लोग हैं जो हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं, देवघर में प्रस्थापित हैं, उन लोगों के साथ मिलकर के हमारी एक कोशिश रहती है कि हमारे बीच कैसे हम लोग एकता बना के रखें, आपसी समन्वय बना के रखें, ताकि किसी तरह की दुख हो, विपत्ति हो या किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो हम एक दूसरे का सहारा पा सकें। हमारा यही उद्देश्य है, इस ऑर्गेनाइजेशन का यही उद्देश्य है। और इसके साथ ही हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ और उद्देश्यों के साथ लगातार 2019 से कार्य कर रही है, जिसमें
शिक्षा को बढ़ावा कैसे देना है, महिला सशक्तिकरण, हमारे समाज में जो अंधविश्वास है, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, इन सब चीज़ों पे जन जागरूकता अभियान चला रही है। हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी रूबरू करती है और शुरुआत के 2 से 3 साल गूगल मीट के माध्यम से हमने बहुत लोगों को इन सारे विषयों पर जानकारी साझा करने की कोशिश की है और आगे भी करती रहेगी। जैसा कि हम देख पाते हैं कि हमारे समाज के लोग उच्च पदों पर नहीं जा पाते हैं। हमारे पोस्ट जो है IAS IPS या उसी की तरह की और भी जो पोस्ट हैं उच्च वर्ग के, उसमें हमारा सीट वैकेंट रह जाता है। तो इससे इतना तो अंदाजा लगता है कि हमारा शिक्षा का स्तर अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है। हमारे लोग जितने भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बस रोजी रोटी कमाने भर ही कर रहे हैं। हमारी ये सोच ही नहीं होती है कि हमें सिर्फ अपना पेट ही नहीं देखना है, अपना घर ही नहीं देखना है, हमें हमारा समाज भी देखना है, हमारा परिवार भी देखना है। हम इस सोच के साथ नहीं चलते हैं कि हमारा तो भला हो गया है, लेकिन जो हमारे गांव में लोग हैं उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, हम उसको कैसे सशक्त करें। हमारे जो गांव के लोग हैं वो लोग गांव में कितनी जिल्लत भरी जिंदगी जीते हैं उसके जीवन के बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो हमारा आदिवासी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की जन जागरूकता की काम को लगातार 5 वर्षों से देने का प्रयास करती आ रही है। महिला सशक्तिकरण, हमारे समाज में महिला शिक्षा में भी कमी है और जो शिक्षा भी होती है तो वो उस स्तर की नहीं है। अधिकतर लोग नौकरी चाकरी नहीं कर पाते हैं, वो गृह स्वामिनी बनकर ही रह जाती हैं। तो हमारा ये भी कोशिश है कि हमारी महिलाएं, हमारे घर की बहू बेटियां ये सब भी अपनी रोजगार करें, कोई बिजनेस करें, अपने पैर पे खड़े हों। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुरुष से ज़्यादा महिलाएं अगर आपके घर में शिक्षित हैं तो आपके बच्चे भी संस्कारी होंगे और शिक्षित भी होंगे। इसके साथ ही हमारी कोशिश रहती है कि हमारे देवघर में हमेशा ऐसा माहौल रहे कि हमारे किसी भी घर या परिवार का सदस्य या देवघर में किसी भी संस्थान सदस्य को अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो उनके एक कॉल पे हम उनके सेवा के लिए तैयार हो जाएं। और आप लोगों से भी जो इस सभा में उपस्थित हुए हैं, तमाम देवघर नगर निगम के क्षेत्रवासी से इस समारोह में आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि आप अपने अगल बगल के लोगों से और इस देवघर में तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं या आपके जो साथी संबंधी हैं, सबसे एक दोस्ताना संबंध बना के रखें ताकि विपरीत परिस्थिति में भी आपको समय पर सुविधा मिल सके, सेवा मिल सके। क्योंकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है और समय थोड़ा शायद कम होता जा रहा है, तो मैं इतनी बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि और भी वक्ता हैं वो भी अपनी अपनी बातें रखेंगे। और मुझे रहे जो तो को जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी।